रामा, कोई महिमा गा नहीं सकता है ऊंची शान की। शिव धनुष को तोड़कर जिसने बियाही जान की। बोल फिर हनुमान ने उस नाम का सौगंध है, प्राण से प्यारे प्रभु श्री राम का सौगंध। हरिओम। हेलो। प्रभु राम की सौगंध। मैया अंजनी ने कहा, बेटे ये जो सामने बैठा है ना, इसको मारने के लिए किसी ने कसम खाया है। और जानते हो, इसे बचाने के लिए मैंने तुम्हारा कसम खाया है। और हां बेटे, मैं इसे क्या बचा पाऊंगी? बचाना तो तुम्हें है, क्योंकि अभी अभी तू राम कसम खाया है। अब इसको कैसे बचाओगे? उधर नारद बाबा जो सुने ना, मारे ताल। अब निराशा और आशा की तमाशा देखिए, ऋषि नारद का रचाया। अरे अब तमाशा देखिए। बोलिए मायापति भगवान की। कसम खाई दोनों ने, बेबात की बेकाम की। राम ने हनुमान की, हनुमान ने श्री राम की। नारद बाबा मारे ताल। वाह, अब तो लड़ाई होबे करी। हनुमान ने कसम खाया है बचाएंगे, भगवान राम कसम खाए हैं मारेंगे। अब तो उनको कलम चलाना ही पड़ेगा। वाह। अब नारद बाबा तीसरे दिन के इंतजार में खड़े। एक दिन, 2 दिन, त्रिविक्रम ने कहा, हनुमान जी आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, कैसे बचाइएगा? हनुमान जी कहा, मारने वाला का नाम तुझे पता है? त्रिविक्रम कहा, नाम तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए ना, वो मारने वाला आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। और हां, हमको आप बचाइएगा कैसे, ये भी सोच लीजिए, क्योंकि मारने वाला आपसे कमजोर नहीं है। हनुमान जी कहा, रे पागल,
मौत में वो क्षमता नहीं है जो तुम्हें यहां आकर छू भी ले। हनुमान के शरण में होना, कहा ना 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 ना, बचाइएगा कैसे ये सोचिए। हनुमान जी कहा कैसे बचाएंगे, देखोगे। त्रिविक्रम को बैठा दिए और अपना पूंछ चारों तरफ उसको घुमाने लगे। बीच में वो बैठा है, चारों तरफ घुमाते घुमाते बहुत ऊंचा कर दिया, ऊपर में ढक्कन भी लगा दिए और दरवाजे पर खड़ा है गदा लेकर। त्रिविक्रम का हनुमान जी, आप जो ये महल बनवाए हो, निरीक्षण कर लो कहीं एकाक तो छेद तो नहीं है, क्योंकि मारने वाला भी बड़ा चुस्त दुरुस्त है। जरा सा भी सुराख होगा, बाण भीतर आकर मुझे मार देगा। हनुमान जी कहा, अरे पागल, तुझे मालूम नहीं है, ये मकान हम जो बनाए हैं ना, जितने बार हम अपना पूंछ घुमाए हैं, राम नाम का सीमेंट डाला है, राम नाम का गारा है। और तू बाण की बात कर रहा है, ये एयर प्रूफ है, हवा भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिविक्रम बैठा है और उधर होता क्या है, अब प्रतीक्षा का सुनो, जब तीसरा दिन आ गया, जिस तरफ देखा उधर बानों का बादल छा गया। थोड़ा सा समय और ज़्यादा नहीं, कई लोग भोजन वगैरह करेंगे। लगातार प्रोग्राम चल रहा है भैया। कल दिन में भी थोड़ा सत्संग का कार्यक्रम है, वहाँ प्रोग्राम है, और रात में लोहा के बगल में रकत रोहनिया, वहाँ प्रोग्राम है। तो भगवान राम बाण चलाते जब निकले, 3 बाण, एक बाण आकाश के तरफ, दूसरा पाताल लोक, तीसरा मृत्यु लोक। तीनों को आदेश दिया, त्रिविक्रम जहां भी हो मस्तक काट कर ले आओ। वाह, सबसे पहले आकाश के तरफ से बाण खाली आया, उसके बाद पाताल लोक का। भगवान राम मन में सोचे, ये दोनों बाण तो मन की शंका मिटाने के लिए मैंने मारा। अरे त्रिविक्रम ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, पाताल भी नहीं जा सकता है, मृत्युलोक में जो बाण मारे हैं जरूर वो मस्तक लेकर आएगा। सज्जनों, वो बाण राजाओं के दरबार में जब कहीं त्रिविक्रम नजर नहीं आया, तो पहाड़ों के गुफा में, कंदराओं में त्रिविक्रम को ढूंढ रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है। लाचार होकर वो बाण लौट रहा था, नजर पड़ गया गंधमादन पर्वत पर। हनुमान जी जो मकान बनाए हुए थे ना, वो बाण सोचा, इस निर्जन वन में ये महल कैसा, चलें जरा जाकर देख लें, शायद त्रिविक्रम मिल जाए। जब आया ना नजदीक,
हनुमान जी के ऊपर नजर पड़ा, अरे यहां तो पहरेदारी हनुमान का है, ये मकान क्यों बना है अपने लंगूर से, क्या है इसके भीतर, कहीं त्रिविक्रम तो अंदर नहीं बैठा है। वो जब चारों तरफ चक्कर लगा रहा, ऊपर में बाण, जरा सा सुराख मिले तो भीतर घुसूं, लेकिन भैया सुराख रहे तब ना, जब घुसने का जगह नहीं मिला, वो बाण खाली पहुंचा प्रभु राम के पास। अरे भगवान का नजर जो पड़ा ना, तू भी खाली। अरे ओ बाण, मस्तक, कहा प्रभु कहीं मिला ही नहीं, लाऊं तो मस्तक किसका लाऊं। लेकिन एक बात बोलूं प्रभु, राजाओं के दरबार में खोजा, पहाड़ों के गुफा में खोजा, नहीं मिला। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी एक मकान बनाए हुए हैं, जिसके भीतर में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन एक बात बोलूं प्रभु, 16 आना तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 10 आना मेरा मन कह रहा है कि त्रिविक्रम वही है। भगवान कहते हैं बाण बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मेरे दुश्मन को हनुमान जगह दे ही नहीं सकता। मेरा दुश्मन हो और हनुमान बचाए, ना 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 ना। अगर तू कहता है तो चल के मैं देख लेता हूं। भगवान राम पहुंचे गंधमादन पर्वत पर। उन्होंने भी जब महल देखा, आवाज लगाए, अरे ओ हनुमान। कौन? प्रभु आप, प्रणाम। भगवान कहते हनुमान क्या कर रहे हो यहां, आज 3 दिन से दरबार में आए नहीं हो। कहा प्रभु बड़ी उलझन में पड़ गया हूं। मैं समझ गया प्रभु 3 दिन से सेवा में उपस्थित नहीं हो सके, आप हमें बुलाने आए हैं, तो आपको आने की क्या जरूरत थी, किसी दूत को भेज देते। भगवान का हनुमान ये महल क्यों बनाया है, मकान। कहा प्रभु यही तो उलझन है, इसके भीतर एक आदमी बैठा है। जानते हैं प्रभु, इसको मारने के लिए किसी ने कसम खाया है। और हां प्रभु, इसको बचाने के लिए मैंने आपका कसम खाया है। एक बात बोलूं प्रभु, जरा वो मारने वाला मेरे सामने आवे ना, नजर पड़ेगा, सच कह रहा हूं प्रभु, नजर पड़ेगा, एक गदा में उसका काम तमाम कर देंगे। भगवान कहते हनुमान कहीं त्रिविक्रम तू नहीं। कहा प्रभु नाम से हम अवगत नहीं, पूछ लेते। अरे ओ राजन, क्या नाम है तुम्हारा। त्रिविक्रम का आपको नाम से क्या लेना देना, कुछ भी मेरा नाम रहे। आप बचाने का कसम खाए हैं ना, अपना कसम देखिए। हनुमान जी का प्रभु नाम बता तो नहीं रहा है, लेकिन इसकी भाव भंगिमा से लग रही है इसका नाम त्रिविक्रम है। कहा हनुमान
तब तो तू हमारे दुश्मन को शरण दे दिया। अरे ओ हनुमान, हमारे गुरुदेव का अपमान इसने किया है। और जानते हो हनुमान, इसको मारने के लिए मैंने तुम्हारा कसम खाया है। वो मारने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। अरे हनुमान, जल्दी बाहर निकाल ताकि मैं अपने गुरु के अपमान का बदला ले लूं। हनुमान जी कहा, प्रभु ये तो मैं जानता नहीं था कि आप कसम खाए हैं, लेकिन एक बात बोलूं प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने जीवन में बहुत कसम तोड़े। अगर आपका कसम हम भी खाए नहीं होते ना, तो जैसे आप बोले थे कि ये मेरा दुश्मन है, तो इतना हम सुनते और इसका काम ही तमाम कर देते। लेकिन प्रभु, हम भी बड़ा असमंजस में हैं जो आपका कसम खा लिए। प्रभु, क्या एक मेरे लिए छोड़ नहीं सकते? नारद बाबा लगे सोचने, कहीं मामला बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं भगवान लौट तो नहीं जाएंगे। भगवान राम ने कहा, ओ हनुमान, हम भी अगर तुम्हारा कसम नहीं खाए होते कब वे लौट जाते, लेकिन हम भी तुम्हारा कसम खाए। हनुमान जी कहा, प्रभु चाहते क्या है? कहा बाहर कर दे। हनुमान जी कहा, ना प्रभु ना, ये तो हो ही नहीं सकता। भला मैं अपना कसम छोड़ दूं? ना प्रभु ना। एक बात बोलूं प्रभु, अब तो उस मोड़ पर हम दोनों खड़े हैं। अगर त्रिविक्रम को मारना है तो पहले आपको हनुमान को मारना होगा। हनुमान को मार दीजिए, त्रिविक्रम को बाद में मारोगे, मार देना। भगवान राम ने कहा, हनुमान अगर तू भी अपने कसम पे अड़ा है तो मैं भी अड़ा हूं। अगर ये वचन में पूरा नहीं किया तो हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी। रो हनुमान, तुम्हें मार कर भी त्रिविक्रम को मारना पड़ेगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हो जय हो। और उधर नारद बाबा देख रहे हैं, जल्दी शुरू कीजिए, शुरू कीजिए ना। भगवान राम प्रतंचा पर बाण चढ़ाया। वाह, जो ही बाण चढ़ाया ना, हनुमान जी बंदरों को आवाज लगाए, बाऊ से बंदर आ गए। किसी को हारमोनियम पकड़ा दिया, किसी को तबला, किसी को मंजीरा। वाह, अब हनुमान जी कहा, मेरे साथ भजन गाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ए भैया परमान मिलता है उसी दिन से। ये जो 24 घंटे का अष्टयाम करते हैं ना, उसी दिन से प्रारंभ हुआ है। हनुमान जी जब इस भजन को गाना शुरू कर दिया, अग्नि का अंगार बन के बाण आता था उधर से, शीत बनकर चंद्रमा सा लौट जाता था इधर से। अग्नि का अंगार बनकर बाण आता था उधर से, शीत बनकर चंद्रमा सा लौट जाता था इधर से। बाण हनुमान जी के करीब पहुंच नहीं पा रहा है। हनुमान जी के करीब जाते जाते बिल्कुल ठंडा पड़ जाता। भगवान राम के तरकस में बाण समाते जा रहा है, बाण पर बाण चला रहे हैं, लेकिन हनुमान जी में बाण सट ही। वाह, ये तो भगवान की लीला थी। भगवान राम ने सोचा अब हम त्रिविक्रम को मार नहीं पाएंगे। अरे मेरा बाण हनुमान में सट ही नहीं रहा है, गुरुदेव के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊं। अभी इस शरीर को समाप्त कर देना ही ठीक है। भगवान राम चिता सजाए। नारद बाबा का नजर जो पड़ा ना, दौड़ पड़े। कहां गए? विश्वामित्र जी के पास। ओ विश्वामित्र जी, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा भगवान राम त्रिविक्रम को मार नहीं पाए, स्वयं चिता पर जलने के लिए तैयार है। विश्वामित्र जी कहा तो और क्या करेगा, एक भक्त का कसम खाया है, नहीं मार पाया तो और करेगा क्या। नारद बाबा कहते सुनिए ना, हमें त्रिविक्रम से कहे थे कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। कहा आप क्या दुश्मनी थी हमसे? कहा ये सब बाद में बताएंगे, पहले उनको बचाइए दौड़कर। विश्वामित्र जी दौड़ पड़े, आवाज देते जा रहे हैं, ठहर जाओ ऐ रामचंद्र, क्यों चले चिता पर जलने को, और दक्षिणा हमारी बाकी है, क्यों चले चिता पर मरने। ओ राम, गुरु पूजा किए हो, गुरु दक्षिणा नहीं दिए हो। अगर दक्षिणा दिए बगैर मरोगे, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राम ये 100 रुपये का पुरस्कार मिले हैं। अब देखिए, भगवान राम आवाज जो सुने गुरु का, चिता से नीचे उतर गए। गुरुदेव, मैं आपका काम नहीं कर पाया गुरुदेव, दक्षिणा
क्या चाहिए आपको मांग लीजिए। और उधर नारद बाबा दौड़ कर गए त्रिविक्रम के पास। कार्य मूर्ख, तू क्यों वहां बैठा है, निकल, जाके विश्वामित्र जी के पैर पकड़। त्रिविक्रम आवाज देते निकला, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। पैर पकड़ लिया दौड़कर। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मांगो गुरु दक्षिणा। कहा मांगिए। कहा, हे राम, हम ही ना बोले थे कि त्रिविक्रम को मारना है। कहा, ओ राम, जो सर में झुकाना चाह रहा था वो झुक गया है, मेरे चरण पर गिर पड़ा है, अब हम ही कहते हैं इसको छोड़ दो। हमें बोले थे ना मारने, अभी ये सर झुक गया है, मैं कह रहा हूं छोड़ दो। और हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि फिर से तुम अयोध्या का राजा बन जाओ। कहा, गुरुदेव आपकी इच्छा शिरोधार्य है, चलिए। जब भगवान राम 2 ही कदम तो बढ़े, विश्वामित्र जी कहते, प्रभु जरा रुक जाइए। नारद बाबा कहते हैं, प्रभु रुक जाइए। कहा, नारद आप का याद है गए थे दस्तखत करवाने, एक खेल मेरा है, लड़ गए ना, लड़ा दिया ना मैं आपको। भगवान कहा, नारद सचमुच आप लड़ाकू हो, लाओ भाई लाइसेंस बना देती। भगवान का कलम चल गया। नारद बाबा कहा, प्रभु आज एक अनोखा मंत्र मिला। कहा, क्या? कहा, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, प्रभु एक तरफ स्वयं राम और दूसरे तरफ राम का नाम। जीत हुई नाम की, राम की नहीं। हनुमान के पास राम का नाम और एक तरफ स्वयं राम। भगवान राम गए, राजगद्दी पर बैठे और तीनों को बुलवाए।